फिर ये है विद इट्स विंग्स ओपन। क्या लग रही है ये कार, ऑसम कलर। और ये है एक्स। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल देसी कपल ऑन द गो। तो आज हम लोग आए हैं कार देखने के लिए। हम लोग कार में बैठे हुए हैं। ऐसा आप लोगों को दिख रहा है, मौसम बाहर बहुत खराब हो रहा है, बारिश हो रही है क्योंकि नेदरलैंड्स में समर्स चल रहा है। जैसे मैं आपको बहुत सारे पुराने वीडियोस में, मतलब पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। बट नेदरलैंड्स का समर ना ऐसा ही होता है, समर्स आते नहीं है कि बारिश हो जाती है। बट नेवरदलेस आज हम लोग इसीलिए बाहर ऐसा चीज करने के लिए आए हैं जिसमें हमको बाहर भी नहीं घूमना पड़ेगा और हम आप लोगों को एक नई चीज भी दिखा सकते हैं नेदरलैंड्स की। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज एक्चुअली हम जो टॉप कार्स के ब्रांड्स हैं वहाँ आप सबको लेके जाने वाले हैं। और वो टॉप कार के जो ब्रांड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम लोग जाने वाले हैं टेस्ला, BMW, ऑडी और जो भी यहाँ पर होंगे, फॉक्सवैगन और बहुत सारे हैं यहाँ पे। किया भी है और अल्फा रोमियो भी है, होंडा भी है। बट हम लोग जो टारगेट करने वाले हैं वो है ऑडी, BMW, टेस्ला एंड फॉक्सवैगन एंड मर्सिडीज। ओके, सो ये 5 कवर करने वाले हैं। तो आपको भी साथ में लेके चलते हैं और जितना हो सकेगा हम लोग अंदर जाके कार में बैठ के पूरा शूट करके भी दिखाएंगे कि ये बड़े बड़े जो शोरूम्स है कार के वो कैसे हैं और किस टाइप की कार्स यहाँ पे अवेलेबल है। और आप ऑफ कोर्स आपको प्राइस भी बता देंगे, जो कार में हम देखेंगे वो वाले कार्स का प्राइस भी बताएंगे। सो नाउ लेट्स गो। तो आ चुके हैं हम लोग ऑडी के शोरूम में। सामने ऑडी का कार दिख रहा है। सारी यहाँ पे ऑडी की ही कार खड़ी हुई है। बट इतना बारिश होने लगा अचानक कि हम लोग यहाँ से जा ही नहीं पा रहे। तो जैसे ही बारिश थोड़ा सा खत्म होता है हम निकलते हैं अपनी कार से और घुसते हैं ऑडी के शोरूम में। समर्स में इतना बारिश हो रहा है कि मेरे को लग रही थी ठंड, तो मैं पी रही हूँ अब स्टारबक्स की कॉफ़ी। बट अब ये कार देखिए मेरे पीछे, ऑडी का कार है, ओपन कार है। और क्या लग रहा है, इसका प्राइस नहीं मेंशन है, तो अगर हम पूछते हैं तो फिर आपको बताते हैं। बट ऑसम कार है दिस वन। सौरभ, लेट्स गेट दिस वन। नेदरलैंड में बारिश होगा तो हम सब लोग भीग जाएंगे। नहीं कर, उसका रूफ भी आता है ऑफकोर्स, तो आप उसको क्लोज कर सकते हैं। बट जब समर्स होगा तब सोचो कितना अच्छा लगेगा। और ये जो कार है अब इधर जो मेरे साइड में रखी है, ये है SUV e-tron ऑडी की। और ये है 73,000 यूरोज़ की, मतलब अराउंड 63 लाख रुपीस। बट ऑसम है, ऑसम लग रही है क्योंकि SUV की जो बात है ना वो बात ही अलग है। हमारे पास सेडान है और वो भी ऑडी की नहीं। SUV इज़ SUV। तो मैं भी आ गई हूँ इस SUV ऑडी e-tron के अंदर। और क्या तो फील दे रहा है, ऐसा लग रहा है काफ़ी ऊंचे जा रहे हैं, मतलब बहुत ऊंची है ये कार। और सीट भी काफ़ी रिलैक्सिंग लग रही है। और सबसे अमेजिंग है ये 2 स्क्रीन्स जो टच स्क्रीन्स हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इंटीरियर इतना लग्जरी नहीं है क्योंकि अगर वुडन होता है तो ज़्यादा लग्जरी दिखता है। बाकी इलेक्ट्रिक कार है। और नेदरलैंड्स में पता है 2025 के बाद पेट्रोल और डीजल कार्स को बंद करने का प्लान है गवर्नमेंट का। एटलीस्ट प्लान है, अब बंद होता है कि नहीं वो नहीं पता। बट इसलिए वो प्रेफर कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिक कार्स लीजिए। तो इसलिए बहुत सारी यहाँ पे ऑडी में के शोरूम में है इलेक्ट्रिक कार्स। अब जाके देखते हैं दूसरी कोई कार। तो ये 2 जो कार है अलग अलग बहुत ही डिफरेंट कलर्स की, ये Q3 है ऑडी की। और ये है अराउंड 43 लाख रुपीज़ की, यानी अराउंड 53,000 यूरोज़। और बट इन दोनों ये इलेक्ट्रिक नहीं है तो इनका एनर्जी लेवल C है। तो जो मैंने पहले वाली कार दिखाई थी ऑडी की e-tron, वो है ना एनर्जी लेवल A है, विच इज़ वेरी एफिशिएंट। और ये एनर्जी लेवल C है। और आपको इसकी मैं डिक्की बोलते हैं वो दिखाती हूँ। तो काफ़ी स्पेशियस है यहाँ पे। मैं तो पूरी घुस सकती हूँ, बट हम बात करते हैं सूटकेसेस के हिसाब से। तो आई गेस 2 बड़े वाले जो लगेज होते हैं वो यहाँ आसानी से आ सकते हैं। और ऊपर से उसके ऊपर मुझे लगता है 2 और छोटे कैबिन लगेज भी आ सकते हैं और 2-3 बैग्स आ सकते हैं। तो काफ़ी स्पेस है। तो हम लोगों को ऑडी के शोरूम में मिल गई है सबसे महंगी कार, और वो है ये ऑडी A8 और इसका प्राइस है
168,000 यूरोस यानी अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ 43 लाख रुपीस। और आपको दिखाते हैं अब इसके अंदर से कि ये जो 1 करोड़ से भी ज़्यादा महंगी कार है वो अंदर से कैसी दिखती है। तो इतनी महंगी कार है कि उन्होंने लॉक कर रखी है उसे, हम अंदर खोल के जा नहीं सकते, तो बाहर से ही देखते हैं। और इसके स्पेसिफिकेशंस यहाँ लिखे हुए हैं। ये हाइब्रिड है तो इसका भी एनर्जी जो लेवल है वो ए है। और जो भी फीचर चाहिए इंटीरियर एक्सटीरियर सारे इसके अंदर है। इनफैक्ट आप इससे मॉडिफाई करवा सकते हैं, तो वो सब भी लिखा हुआ है। ऑसम कार है बट हम अंदर से नहीं देख सकते। तो ये है ऑडी की A3 और ये थोड़ा लोअर एंड मॉडल है और सबसे ज़्यादा यही बिकता है। ऑडी के शोरूम में 2 फ्लोर्स हैं, नीचे न्यू कार्स हैं और जो ऊपर है वहाँ सेकेंड हैंड कार मिलती है। तो चलो सेकेंड हैंड कार दिखाते हैं आपको। तो जा रहे हैं अब ऊपर के फ्लोर पे और देखते हैं ऊपर कौन कौन सी कार्स खड़ी है। तो अब हम लोग आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे शोरूम के, और यहाँ पर सारे जो पीछे कार खड़ी हुई हैं वो सब सेकंड हैंड कार हैं और वो सेल पे लगी हुई हैं। हाँ, एक चीज़ जो आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर कोई सेल्समैन हमको अप्रोच नहीं कर रहा है। लोग बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं ऑफ कोर्स, मगर कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप जाके उनसे पूछ सकते हैं। मैन पावर की थोड़ी कमी वैसे भी है मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ में, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ ज़रूरत भी नहीं है ना। हाँ। लाइक हम लोग खुद ही एक्सप्लोर कर सकते हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं खुद चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकूँ इंस्टेड ऑफ कोई मुझे आके बताए। तो जब क्वेश्चन हो तब पूछेंगे, पूछ सकते हैं। और अगर आपको टेस्ट ड्राइव करना है या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आपको लीज प्लान के बारे में पता करना है तो आपको अपॉइंटमेंट लेना तो पड़ेगा। आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तब आपको वो लोग पूरा टाइम देंगे और आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सेकेंड हैंड कार का प्राइस जानने के लिए इन्होंने क्या किया है कि हर एक कार के आगे उसका प्राइस और उसके सारे फीचर्स, उसका एयर, उसका माइलेज सब लिख दिया है। तो वो आप देख सकते हैं और अपने बजट के अकॉर्डिंग आप कार को चूज़ कर सकते हैं। तो अब हम लोग आपको दिखाते हैं ऐसी ही एक और कार। तो ये जो कार है ये है ऑडी A1। ये सेकेंड हैंड कार है और इसके सारे जो फीचर्स हैं ना वो यहाँ लिखे हुए हैं कि ये हैचबैक है। इसका प्राइस लिखा हुआ है 24,745 यूरो, मतलब अराउंड 21 लाख रुपीज़ की ये कार है। और बहुत सारे फीचर्स हैं और कितने किलोमीटर्स चली है वो भी लिखा हुआ है। तो अराउंड 26,000 किलोमीटर्स ये कार चली हुई है और कलर तो बहुत ही औसम है, मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगता है। तो अब बैठते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं ये ऑडी A1 अंदर से। ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं। तो ऑफ कोर्स अभी मैं एसयूवी में बैठकर आई हूँ तो ये थोड़ी छोटी लग रही है, स्पेस भी छोटा लग रहा है, सीट थोड़ी छोटी लग रही है, बट आप ऑडी चलाने वाले हैं तो ऑडी की तो बात ही अलग है। और यहाँ बहुत सारे बटन्स हैं इधर, यहाँ पे भी स्क्रीन लगा हुआ है। आई डोंट नो टच स्क्रीन है कि नहीं, बट हो सकता है टच स्क्रीन हो, बट आई डोंट नो एक्चुअली। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है इस कार के। और लोग भी आ गए, शायद सबको यही कार चाहिए, तो इस कार से मैं बाहर जाती हूँ ताकि और लोग देख सकें। बट ऑसम कार है। तो ऑडी की सेकेंड हैंड हम लोगों ने देख लिया है, आपको दिखाई ऑडी A1। अगर अब मिलती है तो जो इट्रॉन है अगर उसकी सेकेंड हैंड मिलती है तो दिखाती हूँ। बट सौरभ, तुम यू आर तो बिग फैन ऑफ फार्मूला 1, तो ये ऑडी अपनी फार्मूला 1 में क्यों नहीं चलाती है? पहले वो था उसका इंजन मैन्युफैक्चर में, और अभी इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स, तो उन्होंने बंद कर दिया है। उनको उसमें कुछ ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं लगा, तो नाउ दे आर नॉट पार्ट। आते रहते हैं रूमर्स हर साल की, कभी ऑडी कंसिडर करता है कि वो आएगा और कभी नहीं अभी नहीं है। अभी नहीं है। तो ऑडी की जो इट्रॉन है वो शायद सेकंड हैंड यहाँ अवेलेबल नहीं है, शायद नया लॉन्च हुआ है तो सेकंड हैंड मिलेगा कैसे। तो ये था ऑडी का शोरूम, 2 फ्लोर्स का शोरूम। नीचे है न्यू कार्स, ऊपर है सेकंड हैंड कार्स, ऑसम कार्स अवेलेबल है यहाँ पर, और मज़ा आया ऑडी देख के। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट शोरूम जो हम आए हैं वो है Volkswagen कार का। यस, सो नाउ लेट्स गो इन द Volkswagen शोरूम।
अब है हम वॉक्सवैगन के शोरूम के अंदर, और जो मेरे आजू बाजू और मेरे पीछे जो कार्स खड़ी हैं कलरफुल सी, रेड, ग्रे, वाइट, उधर ब्लैक, ये है वॉक्सवैगन पोलो। और ये नेदरलैंड्स में टेस्ला 3 के आने से पहले सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार थी, वॉक्सवैगन पोलो। तो ये है वॉक्सवैगन पोलो की सेकेंड हैंड कार, हाफ द प्राइस में है, 11,000 यूरोस, यानी ऑलमोस्ट 10 लाख के अराउंड। क्योंकि ये है पुरानी कार, सेकेंड हैंड, और सेम स्पेसिफिकेशंस यहाँ भी लिखे। और आपको अगर फाइनेंस कराना हो तो वो भी पॉसिबल है, वो भी यहाँ मेंशन्ड है। तो बैठे अब हम वॉक्सवैगन के SUV के अंदर। सेकेंड हैंड SUV है ये, और 38,000 यूरोस की है ये SUV, यानी ऑलमोस्ट 32 लाख रुपीज़। और काफ़ी कंफर्टेबल है ये वाली SUV भी। बट ऑडी की जो SUV की बात थी ना, वैसा मज़ा तो नहीं आ रहा है। बट तो भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मुझे हर कार अच्छी लग रही है, शायद मैं हर कार के लिए बोल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। बट है ही अच्छी, तो अच्छी लगेगी तो बोलूँगी ना अच्छी लग रही है। और यहाँ पर है इसके, जैसे वहाँ पे 2 टच स्क्रीन्स थी, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्क्रीन यहाँ पे, और यहाँ बटन्स हैं, बहुत सारे बटन्स, इधर भी बहुत सारे बटन। ऑटोमेटिक कार है ये, और स्टीयरिंग पे भी है काफ़ी सारे बटन्स। और अब आपको दिखाते हैं पीछे का सीट। पीछे का सीट ओके ही है, ज़्यादा लेग स्पेस नहीं दिख रहा है यहाँ पे। बट ये है, रूफ ओपन होता है, तो जब समर्स आएंगी तब कितना मज़ा आएगा। वैसे नेदरलैंड्स में बारिश होती रहती है। हमारे पास थी एक कार जिसका ऐसा छोटा सा रूफ ओपन होता था, कभी ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाए। बट फैंसी तो है। या इसे भी आप फाइनेंस करा सकते हैं डायरेक्ट वॉक्सवैगन से ही, तो आप लोन ले सकते हैं और EMI फिर आपको देनी पड़ेगी। तो काफ़ी स्पेशियस गाड़ी है ये। करते हैं इसको बंद, और इस गाड़ी का नाम है यहाँ लिखा हुआ। तो अब चलते हैं वॉक्सवैगन के बाद नेक्स्ट शोरूम में। तो अब आ गए हम लोग वॉल्वो के शोरूम, और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है और कौन सी कार्स यहाँ अवेलेबल है, कितने प्राइसेस हैं, क्या एनर्जी लेवल है। वॉक्सवैगन में ज़्यादा कोई इतना मज़ा नहीं आया। हाँ, अच्छी कार थी, ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट सोल्ड कार है नेदरलैंड्स में और यूरोप में। काफ़ी सॉलिड परफॉर्मिंग कार भी है, जर्मन ब्रांड। मगर समहाउ हमें इतना मज़ा नहीं आ रहा। या तो ये कहोगी ऑडी देखने के बाद अच्छे नहीं लगे। बट बहुत सारे बायर्स हैं वॉक्सवैगन के भी। बट अब आए हम लोग वॉल्वो। So now let's go into Volvo showroom. तो अब आ गए हम Volvo के शोरूम के अंदर, और ये है Volvo की XC90। बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे ये कार। सारी कार अच्छी लग रही है, बट दिस इज़ रियली ऑसम, लाइक जायंट। और ये कार है अराउंड 81 लाख रुपीज़ की। अब देखते हैं ये अंदर से कैसी है। ओह, I'll go that side. तो आ गए अब हम इसके अंदर। सीट मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है इसका, बट सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, जस्ट लुक एट दिस, व्हाट अ लवली थिंग इट इज। पूरा ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ है इसका ये गियर बॉक्स चेंज करने का, बट गियर्स है नहीं इसमें, ये भी ऑटोमेटिक है। तो थोड़ा बहुत जो पार्किंग से न्यूट्रल और रिवर्स करने के लिए होता है और ड्राइव करने के लिए सिर्फ वही। बट कितना अमेजिंग दिख रहा है यार ये। और जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है जो मेरे कार में भी है, और वो है हेड्स अप डिस्प्ले। इसके अंदर हेड्स अप डिस्प्ले है, तो आप जब चलाते हैं तो आपको जो GPS से जो डायरेक्शन दिखते हैं मैप, वो आपको यहाँ पे ग्लास पे दिखते हैं, और वो बहुत ही अच्छा फीचर है, वो इसमें अवेलेबल है। और स्टीयरिंग भी ओके है, काफ़ी सारे बटन्स हैं इसके अंदर। और ये है इसका डिस्प्ले जिसमें टच स्क्रीन है, आप रेडियो ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर देते हैं। और है रूफ, हर कार में आजकल रूफ आ रहा है, तो इसका भी पूरा 360 डिग्री तो नहीं है, बट काफ़ी बड़ा रूफ टॉप है, तो ये ओपन हो जाएगा। और पीछे भी काफ़ी स्पेशियस दिख रहा है, इनफैक्ट उधर कितना स्पेस दिख रहा है, तो जाके देखते हैं कि उसके अंदर कितने सूटकेसेस हम भर सकते हैं। बाकी सीट मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी टू बी ऑनेस्ट इस कार की।
जितनी मुझे बाकी एसयूवीज की लग रही थी, बट बाहर से जो ये एसयूवी का लुक है XC90 का ऑसम है। अब जाके पीछे से देखते हैं। तो अब खोलते हैं इसका बूट यानी डिक्की, और इसमें तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। इनफैक्ट 2 सीट्स और है यहाँ पे पीछे, जिसे आप ओपन कर सकते हैं और बैठ सकते हैं। तो अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो ये परफेक्ट कार है, बट शायद हम दोनों के लिए तो ये बहुत बड़ी कार है, और बजट भी बहुत ज़्यादा है इसका, और वैसे भी हमें लेना नहीं है बट काफ़ी स्पेस है इसके अंदर। मेरे एटलीस्ट बड़े बड़े जो लगेजेस होते हैं वो 3 आ जाएंगे, दो छोटे आ जाएंगे, और 2-3 ऐसे बैकपैक भी घुसा सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी कार है ये। गुड वन। अब बंद कर देते हैं। तो ये थी XC90। वैसे ही ये वाइट वाली है जो XC60 है, और XC40 भी अवेलेबल है। जो ये XC60 है, जो वाइट कलर का मॉडल दिख रहा है, ये है 67 लाख रुपीस की। एनर्जी एफिशिएंट अभी भी नहीं है ज़्यादा, ई लेवल है इसका। वॉल्वो आप सबको मालूम ही होगा कि ये स्वीडिश कंपनी है। अगर नहीं मालूम है तो ये जो वॉल्वो कंपनी है वो स्वीडन की है, और इसलिए हर कार के पीछे लिखा है S। तो अगर NL की कार होती है, जब नंबर प्लेट आ जाता है तो NL लिखते हैं, बट अभी नंबर प्लेट तो नहीं है, बट क्योंकि ये स्वीडिश कार है लिखा हुआ है S। तो सेम जैसे ऑडी में था, ये है नीचे का फ्लोर, अब ऊपर के फ्लोर में होगी सेकेंड हैंड कार। तो देखते हैं वॉल्वो की सेकेंड हैंड कार। तो ये है XC90 की सेकेंड हैंड कार, और ये है 47,000 यूरोस की, मतलब हाफ द प्राइस की हो गई है ये कार यहाँ पे, जो कि नीचे में नए में अवेलेबल थी। और इतना पुराना भी नहीं है, 2016 का मॉडल है ये, और सिर्फ 36,000 किलोमीटर्स चली है। और अंदर से देखते हैं कि वो कैसी दिख रही है। तो जो सबसे मेजर डिफरेंस है, जो वहाँ पे जो ये था गियर बॉक्स का जो हैंडल था, वो इतना ऑसम था। ये नॉर्मल है, ऑटोमेटिक तो ये भी है, और स्क्रीन डिस्प्ले बाकी सब सेम है, हेड्स अप डिस्प्ले भी है। तो बाकी सब तो सेम ही लग रहा है, बट सेकेंड हैंड मॉडल है, काफ़ी चल चुकी है, 4 साल पुरानी है। सीट ज़्यादा कंफर्टेबल है शायद इसकी, क्योंकि ये लेदर का है तो उससे ज़्यादा बेटर है। बट अगर लेना ही है तो सेकेंड हैंड भी ले सकते हैं, बट आपका चॉइस है अगर आपको सेकेंड हैंड लेना है या फर्स्ट हैंड कार ड्राइव करनी है। मुझे याद नहीं आ रहा कि जब हम लोग नॉर्वे गए थे तो हम लोगों ने XC90 ड्राइव की थी वहाँ पर, या XC60। खैर अब वो तो चेक करूँगा अगर हमारे वीडियो में हो। मगर जो कार देखी थी हम लोगों ने नीचे, न्यू कार, और इसमें जो मेन डिफरेंस है वो है कि इसमें ये क्लोज रूफ है, सन रूफ नहीं है। और वैसे तो खैर काफ़ी कंफर्टेबल है, अगर खैर लेनी किसको है तो देख के एंजॉय करके जाते हैं वापस। XC60 और XC90 में है बहुत बड़ा डिफरेंस कि पीछे 2 सीट्स नहीं है, जो कि वहाँ पे थी, जिसे बंद कर दिया था, और इतना ज़्यादा स्पेस आ गया था जिसमें पता नहीं कितने सारे बैग्स आ जाते। और मुझे लगता है सौरभ, नॉर्वे में अपने पास शायद 90 थी, क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेस नहीं था, उससे भी ज़्यादा स्पेस था XC90 वाला। बट ये XC60 है और ये सेकेंड हैंड है, और इसका प्राइस भी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है उस XC90 से, क्योंकि ये थोड़ी नई कार है और थोड़ा कम किलोमीटर्स चली है। बट 49,000 यूरोस की ये कार है। तो बैठ गए हम लोग XC60 के अंदर, और काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं इसकी, क्योंकि स्पोर्ट्स सीट्स हैं। ऊपर का रूफ, जो सन रूफ है, वो अभी भी इसमें भी नहीं है। प्राइस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इस कार का, तो अच्छा ऑप्शन है ये वाला। बट अब जाते हैं इसे थोड़ा लोअर एंड, और वो होगा XC40। तो XC40 सेकेंड हैंड कितने रुपए का आएगा, वो जाते हैं उसके पास और फिर आपको बताते हैं। आपको XC90 दिखा दी, XC60 दिखा दी, और अब है ये XC40। ये फर्स्ट हैंड है, सेकेंड हैंड अवेलेबल नहीं है इस शोरूम में, और ये है 52,000 यूरोस की, मतलब 45 लाख रुपीस की। तो XC40 भी हमने बैठ के देख लिया है,
ऑफ कोर्स सबसे ये लोअर एंड है उस सीरीज़ की, पर वैसे बहुत एक्सपेंसिव कार है ये भी और काफ़ी अच्छी कार है। मगर अब हमारा हो गया है वॉल्वो का राउंड, अब हम जाएंगे नेक्स्ट शोरूम। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट शोरूम। कौन सा होगा वो भाई चल के बताते हैं। तो आए हैं हम अब जो सबसे फेमस ब्रांड बन चुका है कार्स, स्पेशली इलेक्ट्रिक कार्स के लिए। इलेक्ट्रिक कार्स, क्या आप लोग गेस कर सकते हैं? यस, इट्स टेस्ला। तो आई एम टेस्ला के शोरूम में और चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको वो सारे डिफरेंट मॉडल्स टेस्ला के। हम लोग भी खुद एक्साइटेड है इस कार को देखने के लिए। बट सौरभ बोल रहा था कि हो सकता है, एक चांस है कि हो सकता है कि यहाँ पर एक तो इन लोगों ने बिल्कुल कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी और कॉन्टैक्टलेस टेस्ट राइड रखा है ड्यू टू कोरोना ऑफ कोर्स। तो ये भी हो सकता है कि इवन शोरूम विजिट करने के लिए भी आपको लेना पड़े अपॉइंटमेंट। तो हम जाके ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अगर आज नहीं देख पाएंगे तो फिर हम नेक्स्ट टाइम के लिए लेंगे अपॉइंटमेंट और फिर आपको दिखाएंगे उसका वीडियो बाद में। बट जाके भी ट्राई करना चाहिए। होपफुली अभी अंदर चलते हैं और अगर हो सकेगा तो दिखाते हैं आपको टेस्ला के सारे डिफरेंट मॉडल्स पॉसिबल। तो आ गए हम टेस्ला के शोरूम में और इतने सारे हम लोगों ने शोरूम्स देख लिए हैं, बट वो सारे शोरूम्स एक तरफ और टेस्ला का जो शोरूम है वो एक तरफ। ये एक कार के इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ही है। तो जो 3 कार्स यहाँ पे अवेलेबल है वो है ये फर्स्ट, ये 3 है टेस्ला 3 मॉडल, फिर ये है विद इट्स विंग्स ओपन, क्या लग रही है ये कार, ऑसम कलर, और ये है एक्स मॉडल एक्स, और ये है मॉडल एस। तो ये मॉडल एस है, वो मॉडल एक्स है और वो 3 है। तो तीनों कार्स आपको दिखाएंगे और अंदर से भी दिखाएंगे कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे से ऑपरेट कर सकते हैं। आज टेस्ट ड्राइव नहीं करेंगे, टेस्ट ड्राइव के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए होता है, बट अंदर से फील तो ले ही सकते हैं। तो लेते हैं सबसे पहले टेस्ला मॉडल 3 का फील। तो चलते हैं मॉडल 3 के अंदर। ये तीनों कार्स फुली इलेक्ट्रिक कार्स हैं और मॉडल 3 जो है वाइट कलर की, अंदर से ब्लैक, और क्या क्या फीचर्स हैं देखते हैं। तो एंट्री के लिए ऐसे ऐसे प्रेस करना है। वैसे शायद ऐप्स आते हैं इसके, और ऐप के थ्रू, मतलब मोबाइल के ऐप के थ्रू भी खुल जाता है। और ये है इसका डोर, इसका ऊपर का पोर्शन नहीं है। तो जो गाड़ी के अंदर आ गए हैं, सबसे अमेजिंग बात है जो पुरानी सारी कार्स जो अभी तक देखते आ रहे हैं उसमें और इसमें, कि इसमें कोई बटन्स नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 बटन्स हैं और बाकी इधर सब खाली है। और सिर्फ ये टच स्क्रीन, एक आईपैड की तरह यहाँ पे एक स्क्रीन लगा हुआ है। सारी फंक्शनैलिटी यहीं से ओपन होती है, मतलब चलती है। और ये है वुडन इंटीरियर। और लेट्स सी क्या क्या हो सकता है इसमें। तो ये ओपन हो गई है, आगे से ओपन हो गई है, सिर्फ यहाँ से बटन दबाना है और इधर से बटन दबाया तो कुछ स्लाउटन, यानी वो भी ओपन हो गया है क्या। तो आप पीछे का जो है बूट स्पेस और आगे की जो है वो दोनों यहाँ से ओपन कर सकते हैं। मैंने दोनों बटन दबा दिए और वो शायद ओपन हो चुके हैं। अभी बैटरी है गाड़ी में 68%, क्योंकि ये टेस्ला चलती है, पूरी इलेक्ट्रिक कार है ये। इसका 68% है। ये इसके अंदर का स्पेस है और ये आप खोलेंगे तो और स्पेस, और आप यहाँ पर यू कैन कीप योर फोन। आई थिंक इसको एक खुलता है ये, बस इसके अंदर आप अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। सब ये और जो ये सनरूफ है इसमें पूरा पीछे तक। इसका सनरूफ ही तो ऑसम है, पूरा यहाँ से लेके लाइक फ्रॉम द फ्रंट सीट टिल पूरा वो पीछे तक जा रहा है, पूरा पीछे तक। तो एटलीस्ट ये जो चीज़ है ये फील देता है जैसे आप किसी स्पेसशिप पे बैठे हो, क्योंकि उसी में ऐसा ऐसा रहता था। मुझे वैसा सीट का फील दे रहा है। और सीट ओके ही है, बहुत कंफर्टेबल तो नहीं है बट बैड भी नहीं है। और आप सब कुछ कर सकते हैं गाड़ी की स्क्रीन से, चाहे आपको उसको ऑफ कोर्स डच में लिखा आ रहा है, तो लाइटिंग करना है आपको, या गाड़ी को लॉक करना है, या उसको स्क्रीन पे कुछ करना है, या आपको ड्राइव करनी है गाड़ी, कैसा टाइप करना है, चिल, स्पोर्ट, कंफर्ट, स्टैंडर्ड,
ऑटो पायलट भी अगर आपको करना है तो ये ऑटो पायलट की इन्फॉर्मेशन भी है। नेविगेशन की सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे मिलेगी, तो आप पूरी की पूरी गाड़ी कर सकते हैं कंट्रोल अपने स्क्रीन। और ये कैमरा ऑन हो गया, सो आई कैन सी द बैक थिंग। ये लिफ्ट है पीछे, उसका कैमरे से दिख रहा है। नहीं, ऑटोमेटेड है इस टेस्ला में कि अगर आपको ये डैशबोर्ड खोलना हो तो उधर तक नहीं जाना है, इस स्क्रीन पे उसके लिए भी एक बटन अवेलेबल है। मैंने जस्ट इस पे क्लिक किया और वो ओपन हो गया, और ये बंद, और फिर क्लिक, और फिर ये ओपन, और फिर ये बंद। और कई बार होता है कि आप कार में बैठे हुए हैं और किसी के लिए वेट कर रहे हैं, या जैसे मैं आपको बता रही हूँ इलेक्ट्रिक कार है, आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे गए हैं और अब इसके चार्ज कराने के लिए आप वेट कर रहे हैं, तो आप बैठ सकते हैं कार में और देख सकते हैं डायरेक्ट नेटफ्लिक्स ऑन दिस बिग स्क्रीन। और उसके लिए आपको जाना होगा इधर, फिर क्लिक करना होगा एंटरटेनमेंट में, और नेटफ्लिक्स और यूट्यूब और बाकी सारे टेस्ला के ट्यूटोरियल और ट्विच सब अवेलेबल है। आप जस्ट नेटफ्लिक्स पे क्लिक करिए और फिर कार में बैठ के जब तक आपकी कार चार्ज हो रही है बिंज वॉच कर सकते हैं, या आप किसी का वेट कर रहे हैं तो भी बैठ के आप नेटफ्लिक्स देख सकते हैं। अमेजिंग राइट? ये तो किसी कार में अवेलेबल नहीं है। लेस है मॉडल 3 से ज़्यादा बेटर वर्जन, तो अब इसके अंदर बैठ के देखते हैं। डिड यू सी दैट? ये सारे हैंडल्स बाहर निकल गए, वो अंदर था पहले। और इसका गेट भी फनी है, इसमें फ्रेम नहीं, इसमें भी नहीं है, बट शायद आदत हो जाएगी तो अच्छा लगेगा। तो ये कार 3 से और भी लग्जरी, अंदर से पूरा वुडन है, और स्क्रीन इतना बड़ा स्क्रीन है। फीचर्स वही सारे हैं जो उसमें अवेलेबल थे, जैसे नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, ऑटोमेटिकली आपका पीछे का जो डिक्की होता है, जो बूट होता है, वो ओपन यहीं से हो सकता है। आगे का स्पेस भी है जो हम आपको दिखाएंगे, वो भी अपने आप ओपन हो सकता है। ऊपर पूरा रूफ है। ऑफ कोर्स ये ज़्यादा एक्सपेंसिव कार है, बट ज़्यादा बेटर कार भी है। सेम कोई बटन्स नहीं है, नो बटन, बिकॉज ऑल दिस बटन्स आर अवेलेबल ऑन दिस ब्यूटिफुल बिग स्क्रीन। और वुडन है, यहाँ पे हम हमारे कॉफ़ी मग्स रख सकते हैं। तो अब मैं पहले फ्रंट का दिखाती हूँ, जो किसी और कार में अवेलेबल नहीं होता है टेस्ला के अलावा। इसको यहाँ पे जस्ट क्लिक करो तो वो ओपन हो गया, और पीछे से क्लिक करो, ओ नो, ये कुछ और ओपन हो जाता है। ये मैंने वो बैटरी के लिए ऐड कर दिया, इसको स्लाउटन कर देते हैं। बंद हो गया यहीं से। तो इसमें आगे भी स्पेस होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी इंजन नहीं है, तो यहाँ स्पेस है। तो आप यहाँ पे भी अपना बैग रख सकते हैं, या फिर ये टेस्ला का जो टूल किट रखा हुआ है, ऐसा कुछ चीज़ रख सकते हैं। बट उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत स्पेस है, और पीछे इतना ज़्यादा स्पेस है। यहाँ पे 2 बड़े बैग्स तो आ ही सकते हैं और एक छोटा बैग आ जाएगा, उतना स्पेस है। 2 बड़े बैग्स और एक छोटा बैग। और आप दिखाते हैं आपको मॉडल एक्स, जिसके विंग्स ऐसे ओपन हो गए। ये बहुत बड़ी कार है, SUV है, और 6 सीटर है। 2 आगे बैठ सकते हैं, 2 बीच में बैठ सकते हैं, और 2 पीछे बैठ सकते हैं। तो लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना हो तो ये बेस्ट कार है। अंदर से देखते हैं, अंदर से भी बहुत लग्जरी लग रही है। डोर एक्चुअली इसमें बैठ के लग ही नहीं रहा है कि मैं कार के अंदर हूँ। ऐसा लग रहा है पता नहीं किधर, तो अपने ड्राइंग रूम में आराम से अपने काउच पे आराम से बैठे हुए हैं। इतना लेग स्पेस है, इतना अच्छा सीट है, और ऊपर इतना अच्छा व्यू है। तो आप आराम से ऐसे साइड सीट पे ड्राइवर आपका ड्राइव करता रहे, बट आप आराम से यहाँ बैठ सकते हैं और ऊपर देख के ड्राइव का मज़ा ले सकते हैं। और काफ़ी बड़ी है ये, पीछे बहुत स्पेस है इसमें, 6 लोग बैठ सकते हैं, और वो भी इतने कंफर्टेबली। तो आपकी अगर बड़ी फैमिली है तो परफेक्ट है ये कार, बट हम तो सिर्फ 2 ही लोग हैं। और आई थिंक एक्स एस सबका एक ही स्टाइल है, आगे एक बड़ा स्क्रीन और सारे फंक्शंस, सारे फीचर्स उसी स्क्रीन में। सिंप्लिसिटी एंड इनोवेशन, आई थिंक दिस समराइज द होल टेस्ला। यस। तो अभी मैं बैठा हूँ ये मॉडल एक्स में। तो जो मॉडल एक्स और मॉडल एस हैं, दोनों में ये 17 इंच का वर्टिकल स्क्रीन है। मॉडल 3 में छोटा है, वो आई थिंक 14 या 15 इंच का हॉरिजॉन्टल स्क्रीन है, छोटा है। इसमें आगे भी
डैश में स्क्रीन है जो आपको दिखता है। ऑफ कोर्स ये 6 सीटर है, मगर इसको आप 7 सीटर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एक सीट और हो तो यहाँ पर एक सीट और बन सकती है। और इसके गेट तो आपने देखे हैं कैसे विंग्स की तरह खुलते हैं, जो कि इस गाड़ी को एक बहुत ही डैशिंग लुक देते हैं। बाकी बहुत कंफर्टेबल है। ये जो इसका पूरा जो एक फील आ रहा है गाड़ी का इज़ वेरी वेरी लग्जरियस एंड काफ़ी टेक गाड़ी है। ऑफ कोर्स क्योंकि सारा कुछ कंट्रोल है वो स्क्रीन पर है, तो हम लोग पूरे तो कंट्रोल रिव्यू नहीं कर सकते यहाँ पर अभी, मगर देखते हैं कभी फ्यूचर में। हम लोग इसका टेस्ट ड्राइव करने आ रहे हैं सौरभ। आई थिंक मुझे इसका टेस्ट ड्राइव बुक करना ही पड़ेगा अभी। तो मैं अभी यहाँ पर इसका टेस्ट ड्राइव बुक करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कब मिलता है हमें अपॉइंटमेंट। तो आपको बताते हैं अब तीनों जो मॉडल्स है उसका प्राइजेस। तो जो ये मॉडल 3 है ये है अराउंड 52 लाख रुपीस। ये जो मॉडल है विंग्स वाला ये बहुत एक्सपेंसिव है और ये है अराउंड 85 लाख रुपीस। और जो मॉडल एस है उधर वो है अराउंड 70 लाख रुपीस। तो अराउंड 20 लाख का तीनों में अंतर है। और आपको जो भी चाहिए आपके प्राइस रेंज में आता है आप उसके अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। तो ये था टेस्ला का शोरूम के अंदर ये 3 मॉडल्स। तो टेस्ला हम लोगों ने देख ली है। अब नेक्स्ट प्लान था कि BMW और मर्सिडीज देखेंगे। आई थिंक यही हमारे 2 ब्रांड रह गए हैं मेन। बट टेस्ला में इतना टाइम लग गया क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस थे हमको और वो बंदा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था। और बाकी सारी कार्स तो हम लोगों ने काफी बार देखी भी है और चलाई भी है, बट टेस्ला वाज लाइक काफी न्यू एक्सपीरियंस था वो। हाँ, तो बहुत टाइम वेस्ट हो गया हमारा। टाइम वेस्ट हुआ, बहुत सारा टाइम वहाँ पे खत्म हो गया। तो अब हम लोग आज तो नहीं जा रहे हैं बाकी के 2 शोरूम BMW और मर्सिडीज। तो आप लोग बताइए हमें कमेंट सेक्शन में क्या आप चाहते हैं कि हम वापस वहाँ जाएं और वहाँ का वीडियो बनाएं, जैसा हमने ये वीडियो बनाया है। तो हम लोग जाएंगे और उसका भी वीडियो बनाएंगे। मगर अभी हम ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। वी होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी कुछ नया मालूम पड़ा होगा नेदरलैंड्स में कैसा है कार का शोरूम, प्राइजेस एक्सेट्रा, और टेस्ला के बारे में आपको शायद कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली हो। तो हम इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर हो सकेगा और आप बोलेंगे तो हम BMW और मर्सिडीज के शोरूम भी जाएंगे। बट आज के लिए इतना ही। सो नाउ सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम व्हिच इज कॉल्ड देसी कपल ऑन द गो, जो कि सेम है हमारा यूट्यूब का चैनल नेम। और फेसबुक पे है शेड्स ऑफ मैक्स, दोनों मैंने लिख दिया है, आप पक्का से फॉलो करिए। एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय। bye.